हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 6 यानी सेट 5 तक डिस्कशन हो चुका है एडुटेरिया से। एडुटेरिया का नया एक बुक है सेट प्रैक्टिस का 5000 क्वेश्चन का साथ है। उसके बाद अब हम लोग जो क्या करते हैं सेट 6 तक का हम लोग आज सेट 6 का डिस्कशन करेंगे। सेट 5 तक का जो आपको वीडियो बन चुका है उसको जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने विकसित किया है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं, जो गलत है? इसका आंसर है कि सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ये सही है। भितरकनिका उड़ीसा, बिल्कुल सही है। पीताम्बर तमिलनाडु, ये भी सही है। वेम्बनाड कर्नाटक, ये क्या है? गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको सेंटोस बंदरगाह को जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे है, कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से फिर बताना है कि इसमें कौन है जो जिसका सुमेलन सही नहीं है। तो पहला देखिए, रेनिटिंग पनीर, ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लासिमिडस, ये भी सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए में मिलता है, ये भी सही है। गोल्डन ए से विटामिन ए मिलता है गोल्डन चावल से। उसके बाद है ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, ये क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पे और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ऑप्शन डी, वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके तहत करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपका ऑप्शन है, करेवा वैली जो है कश्मीर में है। आपको बताना है कि साइलेंट वैली कहाँ है। आगे की ओर देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, 10 का ऑप्शन बी, CF एंड्रयूज। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम, इसका आंसर है आपका 11 का ऑप्शन ए, 1980 में किया गया था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इसमें से कौन गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा। पहला है जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, और इसका है क्या? इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों है। आगे की ओर बढ़ते फ्रेंड, गैसोहॉल मिश्रण में है। गैसोहॉल मिश्रण में क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है 90% पेट्रोल और 10% क्या है? एल्कोहल है। आगे है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है तो क्या होगा? इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होते रहता है, या इसका वेग एक समान रहता है? इसका आंसर आपका 15 का सी, इसका वेग परिवर्तित होते रहता है। आगे और देखते हैं फ्रेंड। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, अमीटर से क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या होता है, बैरोमीटर से क्या होता है, और वॉट की सहायता से क्या करते हैं। देखिए, ए मीटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत को मापते हैं। आंसर ए का क्या होना चाहिए? ए का 3, यानी कि 16 नंबर में देखिए ऐसा कहाँ पर है? सी में है, भी है ए का 3। और देखिए इसको मिलाने तो पहले हम लोग मिलाते हैं। ए का क्या हो जाएगा? विद्युत मापते हैं। और वाट से क्या होता है? विद्युत शक्ति, यानी डी का 2। उसके बाद क्या? हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? आर्द्रता का माप करते हैं। और बैरोमीटर से दाब का। तो ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ आपका 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? 17 का आंसर सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है आपका राजाराम मोहन राय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है फ्रेंड, ड्यूस डबल फोल्ड जैसे शब्द का संबंध किस खेल से? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, लॉन टेनिस से है। आगे देखते हैं,
प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति के बारे में हम लोग को विचार करना है कि इनमें कौन सा कथन ये है जिसमें सही है। तो ऑप्शन है आपके सामने, इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, ये गलत है क्योंकि 22 होता है। इसमें इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन सही है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 20 का, यानी केवल 4 वाला जो वो सही है, बाकी तीनों क्या है गलत है। आगे देखते हैं फ्रेंड, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों का जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। इधर दिया आपका भाग और उस भाग में किस चीज़ का चर्चा है, संविधान से क्वेश्चन लिया गया। दिया है भाग 5 में, तो भाग 5 में क्या है आपका, भाग 5 किससे संबंधित है? संघ एवं सरकार से। इसका आंसर ऑप्शन 1 का ए होना चाहिए। भाग 10 में किसकी चर्चा है? भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा, यानी बी का 4 होना चाहिए। उसके बाद है निर्वाचन। भाग 15 में किसका चर्चा है? भाग 15 में संविधान की क्या है, निर्वाचन संबंधी बात है। भाग 15 में निर्वाचन से, और भाग 20 जो है वो संविधान का संशोधन है। ऐसा वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं है, तो आप लोग यहाँ से ही याद रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ें, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड से हम लोग भारतीय संविधान में क्या लिया गया है आपको बताना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत, या राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंध पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और उपयुक्त के सहित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी चीज़ कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय की दर्जा देता है? तो 24 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। आगे की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड, भारत का संविधान किस प्रकार का है? एकात्मक, संघात्मक, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो इसका आंसर आपका 26 का संघ के संसद के पास, यानी ऑप्शन सी। आगे की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड, आगे है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका आंसर आपका 27 नंबर का ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव। आगे की ओर देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? इनमें से कौन है जो कि सही है? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये भी क्या आपका, ये गलत है। दूसरा क्या है, इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि आधार पर चयन किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 2 वाला गलत है, 1 और 3 यानी 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, 1 और 3 सही है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लिया। अब 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि गिल्ड एज्ड मार्केट निम्न में किससे संबंधित है? तो 29 नंबर का आंसर है आपका सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया कर दिया? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1994 ये बात घोषित हो गया था। उसके बाद है डायामेंटिना गर्त खाई किस सागर में स्थित है? 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंद महासागर में है। आगे की ओर देखते हैं, बरमुडा त्रिभुज यानी बरमुडा ट्रायंगल जिसका हम लोग जो कहते हैं, त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है जहाँ पर सारा जहाज जाके डूब जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, इसमें कौन सा है? इसको बताना आपको 33 का ऑप्शन बी क्या है? नीस है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में जो है मुस्लिम लीग के कितना प्रतिनिधि शामिल हुआ था? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, 5 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अनवारे सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? अनवारे सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो 35 का आंसर आपका ऑप्शन डी, पंचतंत्र का। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, पुर्तगाल का। 36 का नंबर क्या था, आंसर क्या था? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, या जब राजा राम मोहन राय मृत्यु हो गया उसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, जो इसी का क्या था, शिष्य था। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे है, निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन कौन व्यक्ति जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, पहला है महात्मा गांधी, ये भी लिए थे। दूसरा है सरोजिनी नायडू। तीसरा है मदन मोहन मालवीय। उसके बाद क्या है, मौलाना आज़ाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2 3, यानी कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय लिया था। महात्मा गांधी एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो भी क्या, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। निम्नलिखित क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर कौन कौन लाया है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए रामानंद। आगे की ओर बढ़ते फ्रेंड। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। 40 नंबर का आंसर है। निम्न में से सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें, तो 40 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति कौन कराया था, यानी बौद्ध संगीति और किसके समय हुआ था, ये प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुआ था। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति काला अशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था, अशोक के समय हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुआ था। ऐसा ऑप्शन आपके सामने है 40 नंबर का ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर का, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 43 नंबर का, कि ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, ये उपापचय यानी उपापचय होना चाहिए, सॉरी गलत लिख दिया, ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। दूसरा है ये सभी प्रोटीन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, ये सभी प्रोटीन नहीं है। 43 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 44 का, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसमें आपका देख लीजिए चारों रोग दिया है, इसमें बताना आपको कौन सा रोग है जो कि विटामिन ए के कमी के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जीरोफिथेलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बायोटेक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 नंबर का, सोनोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर का, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 46 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, दुगुनी हो जाती है। चाल उसका क्या हो जाता है, दुगुनी हो जाता है। अवधि क्या उसका दुगुनी हो जाता है, सॉरी। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन कौन होता है। 47 का ऑप्शन है ऑप्शन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो 48 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, कैल्शिटोनिन। कैल्शिटोनिन जो है वो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित नहीं होता, बाकी सब पीयूष ग्रंथि से प्रभावित होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन आपका, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। इसका आंसर है डिंडवाहिनी नालिका को, यानी फिलिपियन ट्यूबस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो 50 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, ग्लूकोज। तो फ्रेंड हम लोग क्या देखे अभी कि इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन यानी कि सेट 6 थे, जितना 50 क्वेश्चन था उसका सारा का डिस्कशन हम लोग कर लिए। आगे का जो है सेट 7 का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। अगर फ्रेंड आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में यानी सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।